हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A and B in the ratio 2:3। अभी तो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है। सपोज एक लाइन है, हाँ, वो यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, हाँ, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है वो P पॉइंट में डिवाइड हो रहा है। ये है हमारा P पॉइंट। P पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसका रेशो है 2:3। ओके, रेशो क्या है? 2:3। और ये तो मैंने बोला P पॉइंट है। सपोज ये साइड को हमने M पकड़ा और ये साइड को हमने N पकड़ा, तो M/N = 2:3। ओके, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। और इस तरह से हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो अभी A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, B पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो अभी हम उसका P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। चलो, P अभी के लिए तो हमें पता नहीं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो x y डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशियो 2:3। A जो है उसकी कोऑर्डिनेट्स है -1 7, उसका x1 y1। B है 4 -3 x2 y2। ओके, सो M/N = 2:3। अभी इसके लिए पहले सेक्शन फॉर्मूला हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले हमने सीखा था मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि वो जो कंडीशन उसमें क्या था कि यहाँ पे मिड पॉइंट था और फिर मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो हमें निकालने थे। लेकिन अभी वो नहीं है, हमें सेक्शन किए गए। एक तो ऐसा रहेगा, अदरवाइज ऐसा रहेगा, अदरवाइज ऐसा रहेगा। मिड पॉइंट तो नहीं है, ये तो हमें पता है। सो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला होता है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। x सपोज निकालना है, x = x1 + x2/2। ये तो हमने मिड पॉइंट के लिए यूज़ किया था, लेकिन अभी हमें निकालना है सेक्शन। तो सेक्शन फॉर्मूला है x M × x2 + n × x1/m + n। दिस इज एक सेक्शन फॉर्मूला। और y निकालने के लिए सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे y = यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे y1 है, और डिवाइडेड बाय m + n। चलो, तो वैल्यू पुट अप करनी है। सिर्फ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m is 2 बिकॉज M/N = 2:3। इसका मतलब 2 का वैल्यू, m का वैल्यू हुआ 2 और n का वैल्यू हुआ 3। अभी तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया। इट्स ओके। Then we have to substitute the values of m, x2, all of these. So the value of m is 2, x2 is here. Okay, so x2 = 4. So यहाँ पे मैंने x2 का वैल्यू डाल दिया, प्लस n का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 डाल दिया। x1 का वैल्यू है -1, तो इंटू -1। अभी m + n मीन्स 2 + 3। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू। फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 4 = 8 और 3 1 = 3 प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अभी देखो यहाँ पे प्लस की साइन वैसे की वैसे रहेगी, और 3 1 = 3, लेकिन माइनस का साइन मल्टीप्लिकेशन में आता ही है, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। लेकिन
बाहर प्लस है तो वो बाहर आते वक्त वैसे की वैसे बाहर आ गया, इसलिए -3 लिखा गया। सो 8 - 3 अपॉन 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो इस तरह से 8 - 3 5 अपॉन 5 मीन्स x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से यहाँ पे m का वैल्यू, y2 का वैल्यू, n का वैल्यू, y1 का वैल्यू और दोनों का एडिशन। ओके, सो 3 2 = 6 -6 प्लस 7 3 = 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, बढ़ेगा साइन, 15 upon 5 3 = 15, so y is equal to 3 and that is why we get the coordinates of point P are 1 3। तो समझ में आया हर्षाली, आदित्य? हो टीचर। हाँ, बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करो। जितने भी अभी क्या करना है तुम लोगों को, ये जो है कोऑर्डिनेशन, उसमें जितने भी फॉर्मूले रहेंगे वो तुम लोगों को पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद 5 टाइम्स लिख के मुझे भेजना है। ओके, सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो ऑफ A:B। ओके, सो यहाँ पे ऐसा ही सम है, सेम एज इट इज़, सिर्फ हर बार इतना नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे P वैल्यू दिया है, Q वैल्यू दिया है और m/n है ना, तो उसकी जगह पे A:B लिखा है और वो जो है 2:1 में डिवाइड हो रहा है, 2:1 ऐसा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका नाम है A। तो A पॉइंट के हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो चलो, P के दिए गए हैं, Q के दिए गए हैं, रेशियो दिया गया है, सेक्शन फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे y का सेक्शन फॉर्मूला लिखा, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखने के बाद वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल। सो m इज इक्वल टू 2, x2 1, n इज इक्वल टू 1, x1 -3, यहाँ पे देखो x1 का वैल्यू -3, x2 का भी वैल्यू यहाँ पे 1, y सपोज आपको y2 का वैल्यू पूछा तो -4 और y1 का वैल्यू पूछा तो 7। ओके, इस तरह से सबके वैल्यूज़ भी मैंने बता दिए हैं, सिर्फ इसमें हमने पुट किए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 1 = 2, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए बाहर आते वक्त भी माइनस होगा, 3 1 = 3 और -3, 3 में से 2 माइनस किया 1, ये दोनों का एडिशन 3 लिखा था, वो भी वैसे के वैसे। सो -1/3 इज द वैल्यू ऑफ x एंड देन यहाँ पे भी हमने सब जो वैल्यूज़ हैं वो पुट किए इसमें, वो सब सब्स्टिट्यूटिंग के बाद हमने इसका कैलकुलेशंस किया। 4 2 = 8 मीन्स -8, 7 1 = 7, वो यहाँ पे लिखा, एक प्लस एक माइनस है तो -1 हो गया, इसका भी वैल्यू आया -1/3। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे टेबल लाइन दिख रही है, उसका मतलब वो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो -1/3 x का भी वैल्यू है और y का भी वही वैल्यू है। इस तरह से हमने ये सम कंप्लीट किया, एज इट इज़ हर बार वही किया है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और दोनों का रेशियो देना है, यहाँ पे भी A ही निकालना है। इस तरह से हमने उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमने रेशियो लिखा, बाइसेक्शन फार्मूला लिखा, बाद में उसके वैल्यूज़ पुट किए, 4 3 = 12, 4 2 = 8, माइनस साइन दिया और दोनों का एडिशन यहाँ पे। 12 में से 8 जाने के बाद 4 बचा, 4/7 ये हुआ। बाद में इसमें भी वैल्यूज़ पुट किए, 3 3 = 9, 4 5 = 20, यहाँ पे प्लस है तो अंदर का -20 वैसे कि वैसे बाहर आ गया और ये दोनों का एडिशन वैसे कि वैसा। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और 20 में से 9 माइनस होगा,
तो हमें मिला -11/7। सो x का वैल्यू मिला 4/7 और y का वैल्यू मिला -11/7। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द a, ये है a के कोऑर्डिनेट्स। बाद में वापस से हम उन्होंने वही किया है, p का वैल्यू दिया, q का मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, q के भी दिए गए हैं और a b का रेशो दिया है। और हमें अभी फिर से वो रेशो और ये सब की मदद से a का निकालना है, हर बार अलग अलग दिए गए हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग जो गिवन है वो हमने लिख दिया, बाद में सेक्शन फार्मूला लिखा। सेक्शन फार्मूला तुम लोगों को मैं ये लेक्चर के बाद में पूछने वाली हूँ, अच्छे से ध्यान दे दो। x = m x2 + n x1 / m + n और y का है m इंटू रहता है m × y2 + n × y1 / m + n। ओके, तो तैयार ही रहो वैसे। सो m का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है -4 और n का 2 और x2 का 2। तो 4 × 1 = 4 मीन्स -4 + 2 × 2 = 4 +4। तो एक प्लस है एक माइनस है तो 0 आ गया है। अब ये दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखा, लेकिन कौन से भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो 0 ही आंसर आता है। यहाँ पे एक स्टेप तुम लोग बढ़ा दो, x = 0। ओके, बाद में यहाँ पे ये वही किया कि वैल्यूज़ पुट किए सबके, क्योंकि इसका 1:2 रेशो है तो हमने उस तरह से उसके वैल्यूज़ पुट किए। यहाँ पे दोनों का एडिशन लिखा, 1 × 1 = 1 और 2 × 6 = 12, तो 13/3। तो y = 13/3। ये हुए हमारा x और y का वैल्यू। यहाँ पे गलती से x लिखा गया है, यहाँ पे a होना चाहिए था एक्चुअली, a = 0। ये देखो इस तरह से है, तो ये गलती से हो गया है। अभी थर्ड जो सम है वो हमें सीखना है। फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट t के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। यहाँ पे अभी देखो कि हमें क्या किया गया था, ये हमारी लाइन है, ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है। तो ये दोनों का रेशो दिए गए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। अभी क्या किया गया है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इसके भी दिए गए, हमें फाइंड करना है रेशो। ओके, तो अभी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत इजी हो गया। अभी सिर्फ उल्टा ये उधर उधर करते रहते हैं और ऐसे ही सम, लेकिन तुम लोगों को आना ही चाहिए। एक बार सिर्फ सेक्शन फार्मूला आ जाए, कौन कुछ दे जो भी नहीं देंगे वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पी क्यू जो पॉइंट्स है उसका जो टी सेक्शन है उसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और वी हैव टू फाइंड द रेशो mn. Okay, then we will start. First you have to write all given here and after that you have to write bisection formula and the formula of section. Okay, so वो सेक्शन फार्मूला लिखने के बाद x की वैल्यू हमें दी गई है -1, सो यहाँ पे -1 लिख दिया। बाद में m की वैल्यू तो नहीं है, x2 की वैल्यू दी गई है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। बाद में x1 की वैल्यू दी गई है -3, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -3 और अपॉन m + n, वो तो अभी भी हम m + n हमारे पास है ही नहीं। तो इस तरह से हमने पहले सब वैल्यू जो है वो पुट कर दिए। वो पुट करने के बाद यहाँ पे देखो अभी ये जो 6m, यहाँ पे 6 × ये -1 वैसे कि वैसा, ये m + n यहाँ पे डिवाइड में था, उधर जाते वक्त इसको ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो -1 × m + n, इस तरह से ये हमें मिल गया।
इसका छोड़ो। अभी ये जो है m इंटू एन, तो सॉरी m इंटू 6, तो इसका आया 6m। और बाद में ये जो है n इंटू -3, तो -3n, वो यहाँ पे आया -3n। यहाँ पे प्लस का साइन है तो एज इट इज़ वो बाहर आया। यहाँ पे सपोज माइनस का होता तो वो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस ही है तो इतना टेंशन नहीं है। तो देखो पहले हमने 1 से इसको डिवाइड किया, कितना आया -m। ओके, बाद में यहाँ पे माइनस है प्लस है तो माइनस ही होगा, और -n इसका भी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये आंसर मिला। तो अभी चलो m एक तरफ n एक तरफ, तो यहाँ पे -m -n इज इक्वल टू 6m -3n। तो चलो m जो है वो यहाँ पे प्लस में है, तो वो इधर जाते वक्त माइनस में हो गया। ये -n यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो गया। -3 वैसे कि वैसे लिखा, -3n + n। तो अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं, इसका मतलब 1 है। 6 + 1 7, और माइनस का ही साइन रहेगा, -7m। यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस किया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, -2n। अभी दोनों तरफ माइनस साइन है तो वो कट हो गए, तो यहाँ पे 7m = 2n। अभी ये जो n है ये नीचे डिवाइड में लेके गए, ये 7 ऊपर था वो हम इसको नीचे लेके गए, तो ये बना हमारा रेशो 2:7। तो m/n = 2:7। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, उसका रेशो अभी हमने निकाला। अच्छा हर्षाली, समझ में आया? यस टीचर। आदित्य? यस टीचर। यस ना? Okay, very good. Okay, very good. Suppose if you have any difficulty, then ask me again and again. Find the ratio in which point. वापस अभी उन्होंने क्या किया है पता है कि यहाँ पे रेशो फाइंड करना है और के जो है वो भी फाइंड करना है। तो देखो पॉइंट P है, उसका K है, और A और B पॉइंट को P पॉइंट से सेक्शन किया जा रहा है, मीन्स डिवाइड किया जा रहा है, सेगमेंट हो रहा है उसके, वो जो पॉइंट है ए बी पॉइंट जो है, सपोज ये ए बी पॉइंट है, हाँ ये यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है, और रेशो तो पता नहीं, कहीं पे भी मैं पी ले लेती हूँ, यहाँ पे पी है। तो इसके तीनों की कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, लेकिन एक में के दिया गया है, एक में वो नंबर नहीं है, तो वो के की भी वैल्यू निकालनी है, एम एन का भी रेशो निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने लिख दिया ए, बाद में लिखा बी और पी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे, x1 उसको x1 y1 नाम दिया, x2 y2 नाम दिया, और यहाँ पे xy। ओके, लेट पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशो mn। अभी ये भी तो है ना कि mn में ये जो है P पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को, और उसका रेशो है m/n। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला मैं वापस से बोल रही हूँ, बाद में मैं पूछने वाली हूँ, वो लर्न करना है कि सेक्शन फॉर्मूला हमें पहले हम y का ले रहे हैं, क्योंकि y के सारे पॉइंट्स हैं, y जो है y के सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे x का देखो सिर्फ 8 और 1 है, लेकिन यहाँ पे k है, तो इसलिए पहले हम लोग y निकालने वाले हैं। ओके, तो चलो y की मदद से हम लोग रेशो निकालने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं कि x के मदद से ही होगा, y की मदद से भी हम लोग रेशो निकाल सकते हैं। तो चलो पहले तो एक रेशो निकाल देते हैं। तो y का सेक्शन फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट किए, इसका y का वैल्यू है 7 और m का तो कुछ नहीं है, y2 का y1 का डाला और m। अभी यहाँ पे देखो ये mn जो है
ये मल्टीप्लाई में था, इधर वो डिवाइड में 7 इंटू एम एन गया फिर। ओके, m प्लस n, इस तरह से वो उस साइड डिवाइड में चला गया। यहाँ पे 2m प्लस 9n वो भी मैंने लिख दिया। बाद में यहाँ पे 7 इंटू m, 7 इंटू n, सो 7m प्लस 7n, और ये 2m प्लस 9n वैसे की वैसे लिखा। अभी हमें लाइक टर्म्स एक साइड करने हैं तो हम लोग कर लेंगे। mn 7nm माइनस 2m, 9n वैसे की वैसे, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस 7n। तो देखो यहाँ पे 7 में से 2 माइनस किया तो 5m, और यहाँ पे 2n बचा। तो m वैसे की वैसे लिखा और n जो है वो नीचे गया, तो 2 वैसे की वैसे लिखा और 5 जो है वो डिवाइड में चला गया। सो हमें पहले तो mn का रेशियो मिल गया, वो है 2:5। अभी हम क्या करने वाले हैं, x, अभी हमारे पास तो रेशियो है, अभी k निकालना बहुत हार्ड बिल्कुल नहीं है। क्या किया, पहले रेशियो निकाल दिया, क्योंकि ये यहाँ पे y में सब थे, तो हमने उनकी सबकी मदद ली और mn मीन्स रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद अभी हम लोग देखो k निकालने वाले हैं। बाइसेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, ये पूरा फॉर्मूला लिखा, बाद में x का वैल्यू तो k है, बाकी इन सब के वैल्यूज़ हमारे पास है, तो हमने वो पूरे वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। वो करने के बाद 2 1 ज़ा 2, 5 8 ज़ा 40, 2 प्लस 5 7, तो ये हो गया 7। तो इस तरह से अभी 40 प्लस 2 42/6, सॉरी 42/7, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, सो k इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमने, स्टेटमेंट भी लिखो तुम लोग, ms/n जो है वो भी हमें मिला, और हर एक आंसर को हमेशा ब्रैकेट करने की आदत डालो, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये जो है हमें mn का रेशियो भी मिला, और k इज इक्वल टू 6 जो है वो भी हमें, k का भी वैल्यू हमें मिल गया। तो इस तरह से बाइसेक्शन फॉर्मूला, ये सम्स हमने बहुत इजीली सॉल्व किए, और बहुत इजी है, सिर्फ तुम लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। थैंक यू।